हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को बिहार बोर्ड के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं राजू कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हिंदी का एक चैप्टर चूज किया है, विष के दांत, जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। इस चैप्टर से रिलेटेड उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर न्यू है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बंदरघाट में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बंदरघाट में हुआ था। ये पटना, ये अपना ही वाला पटना है, बिहार की राजधानी जिसे पटना बोला जाता है, जहाँ पे गोलघर स्थित है, संजय गांधी जैविक उद्यान है। ठीक है, ये वही पटना है। ठीक है, इसके बाद इनके पिता का जो नाम था रामावतार शर्मा था और माता का नाम था रतनावती शर्मा था। ठीक है, इनके पिता का नाम रामावतार शर्मा तथा माता का नाम रतनावती शर्मा था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था, तो ऑप्शन में दिया रहेगा रतनावती शर्मा। पिता का नाम क्या था? रामावतार शर्मा था। तो याद रखिएगा, ये जन्म से भोजपुरी भाषी थे। पटना बिहार में स्थित है। पटना कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, तो बिहार में है तो बिहार में मैक्सिमम जो लैंग्वेज है भोजपुरी बोला जाता है। ठीक है, इसलिए ये भी भोजपुरी भाषी ही थे, भोजपुरी भाषा ये बोलते थे। ये जन्म से भोजपुरी भाषी थे। इनके पिता दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। इनके जो पिता थे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे, यानी ये बहुत संस्कृत और दर्शन के लिए इन्हें विद्वान माना जाता था। ठीक है, उसके बाद इनके प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, यानी 10 के लेवल, 10 से नीचे वाले प्राथमिक शिक्षा बोला जाता है। इनकी प्राथमिक शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। इनकी प्राथमिक जो शिक्षा थी पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी और उच्चतम शिक्षा यानी 10 के बाद वाला 12th ग्रेजुएशन वगैरह पटना विश्वविद्यालय से हुआ था। पटना विश्वविद्यालय से हुआ था। इसके बाद इन्होंने हिंदी और संस्कृत में एमए किए थे। ये हिंदी और संस्कृत में एमए किए थे। ये एक शिक्षक के रूप में हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे। ठीक है, यानी जब ये हिंदी और संस्कृत से एमए किए, उसके बाद ये एक शिक्षक के रूप में हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा में अध्यापक रहे। इसके बाद रांची विश्वविद्यालय में रहे और लास्ट में, अंत में ये पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे। ठीक है, इनकी मृत्यु 1959 ईस्वी में दिल के दौरा पड़ने से हो गई। ये इनकी जो मृत्यु 1959 ईस्वी में दिल के दौरा यानी हार्ट अटैक होने से इनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय ये पटना विश्वविद्यालय के कार्यभार थे। उस समय ये पटना विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में थे। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं याद रखिएगा। एग्जाम में यही पूछता है कि बुक का नाम दे देगा, ये रचना दे देगा, बोलेगा कि इसमें से
ये रचना किसके द्वारा लिखा गया है, या बोलेगा कि नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा इनकी प्रमुख रचनाएं जो थी दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन और मानदंड, ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है। हिंदी उपन्यास भी लिखे थे, विशेषतः प्रेमचंद्र तथा साहित्य तत्व और आलोचना, साहित्य तत्व और आलोचना, ये इनके उपन्यास थे। ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए कि ये प्रेमचंद्र के नाम पर आधारित है, तो अगर केवल प्रेमचंद्र है तो टिक आउट मत करिएगा, और इसके साथ ये शब्द रहे विशेषतः प्रेमचंद्र। ठीक है, विशेषतः प्रेमचंद्र, तो एकदम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ टिक कर दीजिएगा कि यही इनके उपन्यास थे, विशेषतः प्रेमचंद्र, और दूसरा जो था साहित्य तत्व और आलोचना। इसके बाद इन्हें नकीनवाद के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें नकीनवाद के नाम से भी जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव इसको ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसे नकीनवाद के नाम से जाना जाता है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। ये नकीनवाद जो है 3 कवियों को लेकर एक शब्द बनाया गया नकीनवाद। इसके अंतर्गत 3 कवि आते हैं, एक तो आएंगे आपका नलिन बिलोचन शर्मा, और दूसरा आएंगे केसरी कुमार, और तीसरा जो आएंगे वह नरेश आएंगे। इन्हीं तीनों व्यक्तियों के नाम से एक एक वर्ड लिया गया है, जैसे नलिन बिलोचन शर्मा में से पहला वर्ड लिया है न, उसके बाद केसरी कुमार में से लिया गया है के, उसके बाद फिर नरेश में से लिया गया है न। ये तीनों को एक साथ कर देंगे तो नकीन बन जाएगा, नकीन। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि नकीनवाद, ठीक है, कि नकीनवाद के अंतर्गत कितने कवियों का नाम सम्मिलित है, अगर ऑप्शन में रहे 1 2 3 नंबर वाइज रहे 1 2 3 4, तो आप 3 कवियों पर टिक कीजिएगा। ठीक है। अगर नकीनवाद, अगला क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि नकीनवाद के अंतर्गत कौन कौन कवि आते हैं, तो ये तीनों व्यक्ति का नाम उसमें दिया होगा। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे एक नोट्स के जरिए, नोट्स के तरह बनाकर याद कर सकते हैं। जितना इसमें लिख दिए हैं इसी के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पूरा ये उस पेज का निचोड़ है जो इम्पोर्टेंट है, उसी को यहाँ पर लिखा गया है। इसे एक बार 2 बार पढ़ लीजिए या एक बार 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, याद हो जाएगा। और फिर इसी पर ये जितना दिख रहा है इसी पर ऑब्जेक्टिव, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया 1 लीनियर क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्टिव तैयार करके लगभग इस पे 10 से 15 ऑब्जेक्टिव तैयार कर फिर अगला वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो पर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने ग्रुप में शेयर कर दें। दैट्स ऑल।